नमस्कार किसान भाइयों, ट्रैक्टर जंक्शन के साप्ताहिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं इस सप्ताह की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं बिहार सरकार की मखाना विकास योजना की। इस योजना के अंतर्गत मखाने की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा 72,750 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभ प्रदान किया जा रहा है। कृषि विभाग और उद्यान विभाग की ओर से किसानों को विशेष फसल की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए किसानों को सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। इसी क्रम में बिहार सरकार की ओर से किसानों को मखाना उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके लिए किसानों को 72,750 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ई श्रम कार्ड योजना शुरू की गई है। ई श्रम कार्ड बनवाने वाले मजदूरों को हर महीने 500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। इस योजना से जुड़ने के लिए 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असंगठित क्षेत्र के करीब 2.5 करोड़ मजदूरों और करीब 60 लाख पंजीकृत मजदूरों को दिसंबर माह से मार्च तक 500 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की है। देश में करीब 38 करोड़ श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन ई श्रम पोर्टल पर करने का लक्ष्य है। इनमें से अब तक 12.2 करोड़ से अधिक श्रमिक रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ई श्रम कार्ड के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर 2021 तक किए जा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत उद्योग स्थापना हेतु 25 लाख रुपए तक एवं सेवा क्षेत्र हेतु 10 लाख रुपए तक का लोन बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 25% मार्जिन मनी उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान भी इस योजना में रखा गया है, जो कि उद्योग क्षेत्र हेतु अधिकतम 6.25 लाख रुपये तथा सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम 2.5 लाख रुपये है। इस योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए बिना गारंटी लोन दिया जाता है। महाराष्ट्र के जिन किसानों ने साहूकारों से सोना गिरवी रखकर कर्ज लिया हुआ है और अभी तक नहीं चुका पाए हैं, सरकार ने उनका कर्ज माफ करने का ऐलान किया है। इससे करीब 2300 किसानों को राहत मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महाराष्ट्र में लाइसेंस धारक साहूकारों ने अपने क्षेत्र के बाहर के किसानों को सोने पर कर्ज दिया हुआ था। इसीलिए काफी किसानों को कर्ज माफी से वंचित रहना पड़ा था। लेकिन न्यायालय ने ऐसे किसानों पर हो रहे अन्याय को दूर करते हुए कार्य क्षेत्र के बाहर के साहूकारों से स्वर्ण कर्ज लेने वाले किसानों को भी कर्ज माफी देने का निर्णय किया है। शासन ने भी अपनी यह शर्त अब हटा दी है, जिस कारण सोना गिरवी रखकर खेती करने वाले जिले के 2336 किसान कर्ज मुक्त होंगे। किसानों को रियायती दरों पर कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार 50% तक सब्सिडी दे रही है। किसान भाई इस योजना का लाभ लेने के लिए 27 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्र की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। ये सब्सिडी अलग अलग राज्य सरकार अपने तय नियमों के अनुसार प्रदान करती हैं। बात करें मध्य प्रदेश सरकार की, तो यहाँ किसानों को कृषि यंत्र पर 50% तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। ये सब्सिडी अलग अलग कृषि यंत्रों पर अलग अलग हो सकती है। इस समय मध्य प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा राज्य के किसानों से फसल कटाई व गहाई के लिए उपयोगी कृषि यंत्रों हेतु आवेदन मांगे गए हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए 27 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए सखी योजना चला रखी है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को 4,000 रुपये की आर्थिक मदद भी दी जा रही है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाएं अपना रोजगार शुरू कर सकती हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक है बिजनेस करेस्पोंडेंट सखी योजना, जिसके तहत महिलाओं को सरकार की ओर से रोजगार दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत महिलाओं के खाते में सरकार की ओर से सहायता राशि प्रदान की जाती है। ये लाभ उन्हीं महिलाओं को दिया जाता है जो जरूरतमंद हैं और जिन्होंने इस योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है। इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में 4,000 रुपये बतौर सैलरी के रूप में दिए जा रहे हैं। इसके अलावा कमीशन भी दिया जाता है। सोनालिका कंपनी ने भारतीय किसानों के लिए 2 दमदार ट्रैक्टर लॉन्च किए हैं। ये ट्रैक्टर CRDS तकनीक वाले अत्याधुनिक इंजन के साथ आएंगे। शक्तिशाली होने के साथ साथ ये ट्रैक्टर काफ़ी किफ़ायती भी साबित होंगे। किसान दिवस के मौके पर सोनालिका कंपनी ने 75 HP श्रेणी में टाइगर 75 4 व्हील ड्राइव और 65 HP श्रेणी में टाइगर 65 ट्रैक्टर लॉन्च किए हैं। टाइगर 65 ट्रैक्टर 4 व्हील ड्राइव व 2 व्हील ड्राइव दोनों वेरिएंट में उपलब्ध होगा।
ये ट्रैक्टर ताकत व किफ़ायत दोनों तरह किसान को लाभ पहुंचाएंगे। ट्रेम 4 की आधुनिक तकनीक वाले इंजन के साथ ही इनमें स्काई स्मार्ट फीचर भी होगा। कीमत की बात करें तो टाइगर 75 फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर की कीमत 11 लाख रुपये से 11,20,000 रुपये तक रखी गई है। तो किसान भाइयों, ये थी इस सप्ताह की प्रमुख खबरें। इनकी पूरी जानकारी आप हमारे मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। दोनों के लिंक दिए गए हैं। अगले सप्ताह ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। ट्रैक्टर जंक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।